Hello my dear students, in my last video I taught you about melting point, latent heat of fusion, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने तापमान परिवर्तन का नियम जो देखा था, जिसमें गलनांक के बारे में पढ़ा था और आपके जो गुप्त ऊष्मा होती है किसकी, संगलन की, उसके बारे में पढ़ा था। और मैंने फिजिकल स्टेट्स बताई थी 0 डिग्री, 25 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस पर। आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो दो और पॉइंट्स बचे हैं, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने मेल्टिंग जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, पिघलना। तो बॉइलिंग, कोई चीज बॉइल हो रही है, मतलब वो क्या हो रही है, उबल रही है। कौन उबला, जैसे पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, गैस पर रखते हैं तो वो क्या करता है, आपकी उसमें उबलता है और वो किस में बदलता है, उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है, मतलब क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। तो बॉइलिंग मतलब क्या होना, कोई चीज का उबलना, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। तो इसको आप ऐसे याद रखना, बॉइल वर्ड से याद रखना, मतलब बॉइलिंग किसकी हो रही है, लिक्विड की। वो जब लिक्विड बॉइल होगा तो वो किसमें बदल जाएगा, गैस का। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज बॉइलिंग, मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, मतलब व्हाट, और हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मिनिमम टेम्परेचर। हमने डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट में भी मिनिमम टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट में भी मिनिमम टेम्परेचर, मतलब ऐसा न्यूनतम तापमान। मेल्टिंग पॉइंट में क्या पड़ा था, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। बॉइलिंग में क्या होगा, लिक्विड का गैस में, मतलब डेफिनेशन सेम वैसे ही, बस सॉलिड लिक्विड गैस वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव का किसमें बदल जाना, गैस में या फिर वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। सेम वही पॉइंट है, यहाँ सॉलिड की जगह क्या लिख दिया, लिक्विड, और इधर यहाँ पे लिक्विड की जगह क्या लिख दिया, गैस। इसको वापस एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। जैसे हमने उसमें पहले क्या, मेल्टिंग में क्या होता है, कौन पिघलता है, आपके आइस क्यूब पिघलता है। इसमें क्या होगा, कौन पिघलेगा, अब इसमें पिघलने का वर्ड है नहीं, बॉइलिंग है, मतलब कौन बॉइल होगा, पानी बॉइल होगा। वापस एक बीकर लिया जिसमें हमने क्या डाला, पानी डाला है, नीचे क्या है, बर्नर, और वापस थर्मोमीटर, सेम वो की वो चीजें रखनी है। बस घर पे एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, बगुला लोगे, बगुले में क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। उस पानी, जैसे ही हमने गैस को ऑन किया, पानी को पानी, जैसे आपने पानी डाला उसमें, तो उसके अंदर आपको तापमान मापना, उसका पानी का तापमान क्या था। वापस जैसे जैसे पानी उबलता रहेगा, वापस आपको क्या करते रहना, तापमान मापते रहना। मतलब क्या होती रहेगी, बॉइलिंग होती रहेगी। जैसे जैसे आप उसको उबलते रहेगा, आप तापमान देखना, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। उस तापमान को मापने के लिए हमने किसका उपयोग लिया, थर्मोमीटर का उपयोग लिया। तो फिर जो वो परिवर्तन नहीं आया थर्मोमीटर में, तापमान जितना है उतना ही दिखा रहा है, तो जो हमने हीट दी वो कहाँ गई, तो वो जो हीट गई, वो जो गुप्त हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब ये जो लिक्विड का जो गैस में बदलना होता है, बॉइलिंग प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। बॉइलिंग जो प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण, मतलब वाष्प में बदलना। कौन बदलता है, वाष्प में, पानी बदलता, मतलब गैस या वाष्प में बदलना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वापस वही डेफिनेशन, उधर क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सॉलिड का किस में बदलना, लिक्विड में बदलना। किस पे बदलना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बदलना। हीट रिक्वायर्ड हो रही है, हीट आ रही है इधर, तो हीट की जरूरत पड़ती है। इधर क्या, वेपराइजेशन, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वापस वो की वो डेफिनेशन, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत, मतलब जो हीट निकल गई, गुप्त हो गई, वो कितनी, वो रिक्वायर्ड हुई, किसको कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg लिक्विड इनटू वेपर या गैस। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव का वाष्प में बदलने में लगने वाली जो ऊष्मा है, मतलब 1 kg द्रव को हमने वाष्प में या गैस में बदलने में जो ऊष्मा लगी है, जिसमें थर्मोमीटर में या तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, और वो ऊष्मा जो लगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर का इफेक्ट, हमने टॉपिक कंप्लीट किया, तो टेम्परेचर के साथ में आप ये फॉर्मूला याद करो। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ एग्जाम में कि इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आया हो। एक तो इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन, एक मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100% आएगा ये फॉर्मूला। क्या आपको ये याद करके आना, कल मैं इस फॉर्मूले पे
आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी इस फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये 100% आता है, इसलिए मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी एग्जाम्पल के रूप में। फिर आप एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस आप देख के और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन ये क्या है, k इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री, ये डिग्री इसको ऐसे लिखते हैं सेल्सियस। तो k का मतलब क्या होता है, केल्विन। ये तापमान जो होता है उसका ये यूनिट होती है, तापमान की यूनिट एक केल्विन होती है, एक सेल्सियस होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो k होता है वो इक्वल होगा किसके, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये प्लस माइनस का बहुत लफड़ा होता है, इसलिए ध्यान रखना इधर प्लस आएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करो, कैसी वर्ड से याद करो, कैसी है तू, हम बोलते ना तू कैसी है, तू कैसा है, तो ऐसे याद रखना। के मतलब बाहर आएगा, के इक्वल्स टू के सी है तो सी इधर आ गया, प्लस में हमने क्या कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस में। बोलो कैसी है तू, तो हमने उसमें कोई चीज पूछी है, मतलब पूछना मतलब प्लस लगाया जी। डिग्री सेल्सियस केल्विन, ये याद करके रहना कल। I hope you understood this topic. Notes are provided in your short videos. Thank you.